देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो मॉर्निंग शो वाले कपड़े पहने हुए हैं सर ये मेहमान गए थे ना। अच्छा जी। मॉर्निंग शो पे। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने कहा वैसे इतनी देर होगी तुम नजर क्यों नहीं आए? कहते साड़ी रिश्तेदार नाल लड़ाई होगी, मैं 6 महीने अंदर रहा। मॉर्निंग शो की होस्ट ने कहा वैसे भाई अब आपके साथ हम गेम खेलेंगे तो एक मोबाइल कर ले, कहते जी कैंडी क्रश। एक मॉर्निंग शो तो ये ने उन्होंने कहा वैसे भाई कौन सा डब्बा खोल लेगा? क्यों कहते रोटी वाला खोल ले। मेरे साथ भी एक दफा मॉर्निंग शो पे गए, उन्होंने कहा जी आप सोफे पे तशरीफ रखें, कहते नहीं मैं जमीन पे ही बहना। उन्होंने पूछा क्यों? कहते नहीं मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हमारी दावत पर। एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और होस्ट भी होती हैं, मोहतरमा निदा यासिर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान उन्हीं की बहन जो कि एक्टर भी रह चुकी हैं और अब स्पोर्ट्स एनालिस्ट और होस्ट भी हैं, मोहतरमा सवेरा पाशा। शो जी, मैं हमेशा मेहमानों के लिए शेर कहता हूँ, लेकिन आज मेरी बच्चियाँ जो हैं मेडिकल कॉलेज से हैं, मेरा शेर इनके लिए है। वाह, इनके लिए अगर आपने करना था तो शेर नहीं, आपका एक्सरे ही काफी था। मेरे साथ चूंकि एक हादसा हो गुजरा इसलिए मैं नहीं करता सर जी। पासपोर्ट के लिए मैंने तस्वीर बनाई तो भी एक्सरे ही आया था। हमारी चाहत का कुछ तो ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल करें, चले आओ के मौसम का मज़ा चखें, तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रजू करें। जिनकी हर बात से हम मुतासिर हैं, पर ये बात कहने से क्यों कासिर हैं, सब मॉर्निंग शोज की जो वजीर आला हैं क्या सर, वो कोई और नहीं हमारी निदा यासिर हैं। जी निदा जी, क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तारीफ है आप लोगों ने मेरी की। मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। और आपके क्या हाल है मैडम सवेरा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? और आप दोनों को इस सफेद सोफे बैठा देख के लग रहा है कि हम यूएई का परचम देख रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने सर। वैसे मुझसे पूछे तो बांग्लादेश की टीम के रंग होते हैं। ये देखिए, साथ ही उन्होंने अपने क्रिकेट का एंगल। मगर ये बताइए मैडम के इतना अरसा हो चुका हुआ है, निदा जी कोई वायरल क्लिप ही नहीं आया, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, आप यहीं से निकलेगी अभी, फिक्र ही ना करें। आप ही इंतजार तो करें बस। नहीं, मगर वैसे मुझे एक बात बताइए कि ये जो इतनी हैट्स आप पहनती हैं, जिसमें प्रोड्यूसर भी हैं आप, होस्ट भी हैं आप, एक्टिंग भी कभी कभी जब दिल चाहता है आपका, नहीं अब नहीं, आप पहले करती एक्टिंग ही हैं। करती थी, मजबूरी में कर रही हूँ। नहीं नहीं, मगर अब आपका जब दिल चाहता है अब तब करती हैं। सबसे ज्यादा एंजॉय इनमें से कौन सा करती हैं जेन्युइनली? आपस की बात है, एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, और मजबूरन फिर मैंने जब होस्टिंग का ये फेदर पहना, सो फिर वो मजबूरन जो है वो जरूरत बन गई और फिर आदत बन गई। एक्टिंग आपका पहला प्यारा, यासर भाई दूसरा है। नहीं, वो सबसे पहला, वो यासिर के बाद, वो पहले से पहला। वो पहले से पहला। वैसे मैडम आप भी एक्टिंग करती थी, आपने क्यों इतनी किनाराकशी इख्तियार की? भाई इतना रोना धोना पड़ता है यहाँ पे ड्रामाज में एक्ट्रेसेस को, बेचारी मजलूम होती हैं। मैं बिल्कुल मजलूम नहीं। नहीं, मगर 5-6 साल आपने ये रिश्ता निभाया था मजलूमियत का। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत रो रही हूँ मैं, बस पता नहीं लोगों को रोती शक्ल लगती थी मैं। फिर मैंने कहा अब मैं क्रिकेटर्स को रुलाती हूँ। पहले एक्टिंग करती थी, हुण जो पाकिस्तान ने 600 स्कोर पेंदा फिर तनकीद कर देने। एक बात बताइए सवेरा, बड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए। यूजुअली जो एक्टर इतने लंबे अरसे का तो 1-2 साल में ही निकल गया, शौक हो गया, मगर आपने 4-5 साल किया और उसके बाद आपने वापसी का रास्ता
रास्ता नहीं किया? सो यू वर सो डन विद इट इन योर हेड कि आपको हुआ कि नहीं अब मेरा दिल नहीं चाहता? आई वॉज सो मच डन विद इट बिकॉज 2010 में व्हेन आई गॉट मैरिड तो 1 साल जो है शादी के साथ मैंने एक्टिंग की। अच्छा, शादी के फौरन बाद आपने छोड़ दी? 1 साल बाद छोड़ा। यानी कि आपको एक्टिंग का कहीं और प्लेटफॉर्म मिल गया? एग्जैक्टली मैंने कहा अब घर में भी एक्टिंग करूं बाहर भी करूं तो ऐसा नहीं हो सकता एक ही जगह। और वहां से सीधा स्पोर्ट्स का रुख किया? बिल्कुल। और इतना इंटरेस्ट आपका पहले भी था स्पोर्ट्स में या फिर ये उसके बाद ही हुआ? हमेशा से था। 1998 में मैंने पहली दफा कराची स्टेडियम में मैच देखा था एंड उसके बाद से अब तक मेरा नहीं ख्याल कराची में कोई भी मैच हुआ जो मैंने छोड़ा। मुझसे ना पूछेगा मैच के बारे में। स्टेडियम नहीं लेके गए थे आपको उस दिन? 98 नहीं, ये अब्बा जैसी है। मेरे अब्बा को बहुत शौक है मैच का और मैं बिल्कुल इसके जैसी नहीं हूँ और ये मेरे जैसी नहीं है। सर वैसे मैच ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 600 ਸਕੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, 5 ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। नीरज जी, वैसे आपका कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में? नहीं, कभी भी नहीं रहा? नहीं रहा ही नहीं, पता ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन है खिलाड़ी और क्या नाम है। और ये बैडमिंटन तो खेलती थी बच्चे वो मतलब लाइक पिट्टू वो मोहल्ले बारी में- खो वाली हूँ मैं। हाँ, मैं ये नहीं हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल ये सब नहीं नहीं, पता। मगर चले बचपन में नहीं रहा, मगर उसके बाद इतना बंदा देखता है, आपकी इंटरेक्शन रहती है, क्रिकेटर्स से रहती है। क्रिकेटर्स आते हैं तो एक फोन जाता है सवेरा को, सवेरा बता दो सवेरा क्या है, क्या क्या किया है इन्होंने। तो ये सवेरा इसके हस्बैंड ये मिलके मेरी हेल्प करते क्योंकि मेरे मियाँ और मुझे बिल्कुल क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹूं आपस कह रहे कितने गोल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। मगर एक चीज मुझे बताइए, ये वैसे आज से 6-7 साल पहले मॉर्निंग शोज का एक बड़ा मुकाबला चलता था। जी जी। आप कर रही थी उस वक्त भी, शाइस्ता भी कर रही होती थी, फिर नादिया खान भी कर रही होती थी, ये 3 प्रोमिनेंट। नादिया खान जब नहीं कर रही थी तब मैं आई हूँ, तब आप उनके बाद आई। मगर इवेंचुअली माशाल्लाह अभी तक यू आर द ओनली वन फ्रॉम दैट, यू नो, वो जो 3 बड़े थे उनमें से जो अभी तक स्टिक किए हैं इससे। बस वो शायद मैं वो पिच पे जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं खेलते जो, ये मिसबा उल हक है। आपको पता है मिसबा उल हक कौन है? जी जी वो पता है, मैं उनसे मिली हूँ वहाँ। वो क्या है? वो ये नहीं पूछेगा बैटर है वो, बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के इतनी सारी बैटर बातें नहीं पूछते। बताओ ये है ना, बताओ बहन, बहुत बताओ। अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं नहीं, और वो तो- पाकिस्तान के कप्तान रहे फॉर द लॉन्गेस्ट। मगर आप मतलब एक इंसान से मिली, आपने उनका इंटरव्यू भी किया होगा, तो आपको ये नहीं पता कि वो क्या आप ये बात कर रहे हैं, मैं और यासिर किसी चैनल पे इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड थे, तो जैसे हम 2 बैठे ना यहाँ, वहाँ 2 कपल्स थे। सो हमारे साथ उस जमाने में बहुत पहले की बात बताई, दिनेश कनेरिया थे, अपनी बीवी के साथ आए हुए थे, अल्लाह वो देख ना ले। सो मैं और यासिर जो है आपस में बात कर रहे हैं, यार कौन है ये, समझ नहीं आ रहा कौन है, मतलब इनके साथ हमारा इंटरव्यू होगा, हमारा कोई कुकिंग का मुकाबला था। अब यासिर मुझे कोनी मारे, मैं उसको कोनी मारूं, फिर हमने खुसर पुसर करते करते हमने जाके उनसे ही डायरेक्ट पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हैं आप, कहाँ से हैं आप। उन्होंने बताया, उनकी वाइफ भी थी, तो फिर पता चला हमें किसी ने बताया, भाई ये दिनेश कनेरिया है। अच्छा, तो मतलब ये वाले ब्लंडर्स भी हुए, ये तो बहुत 92 वाला तो बहुत लेटेस्ट है। मगर वैसे जब ये हो जाता है, ऐसी कोई बात होती है, तो आप उसके बाद क्या कॉल वॉल करती हैं और कुछ बात करती हैं उनसे या क्या? कहती है हिम्मत रखो। हमको आदत है। अच्छा, ये सिर्फ अभी होना शुरू हुआ है या पहले भी बचपन में भी? खानदानी है ये। नहीं, मगर आप उनको भी ना करें, खानदानी में वो भी आ नहीं जाती नहीं, है। हमारी हर पीढ़ी में एक पीस ऐसा है। सारी बातें नहीं बता। आपकी पीढ़ी में हर पीस एक ऐसा है, हमारे हर मूडे में एक पीस ऐसा है। मगर यानी कि आप बचपन में भी ऐसा कर लेती थी? हाँ, मतलब वो होता था, जैसे अब्बू की जनरेशन में फुप्पो थी हमारी, अच्छा। वो खानदान में थी, फुप्पो ने ये कह दिया, फुप्पो ने वो कह दिया, फिर उसके बाद मैं आई इस जनरेशन में। तो आप फुप्पो हैं? हाँ, मैं फुप्पो। निदा ने ये कह दिया, निदा ने, अब वो देखे ना, वो लाइव शो है। हाँ। और आप फेक नहीं बन सकते, जैसी हूँ वैसे पता चल गया सबको, भाई ये फुप्पो है सबकी। एक ये भी होता है, मे बी आप इतना ज्यादा, यू नो, आपकी इंटरेक्शन इतने ज्यादा लोगों से, इतने ज्यादा वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, हर रोज आप महीने में 20 दिन आप मिल रही हैं, तो कहीं पे जंबल अप हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, और इंसान कितनी को इन्फॉर्मेशन रख पाए कि अब कभी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन याद रहती है। मेरे पास कोई सेलिब्रिटी आता है इंटरव्यू के लिए, उसके तो मतलब आबा अजदाद के बारे में भी मुझे नॉलेज होती है, जो अच्छा। मेरा काम है। मैं पता नहीं कहाँ से खोद के नॉलेज निकाल लेती हूँ, ये कहाँ है, ऐसे क्या इन्होंने किया, क्या नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया। सो वो अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं आप है। बचपन से ही इंक्यूजिटिव हैं?
हाँ हूँ तो हाँ इंक्विजिटिव है, जिस चीज में हार्ड इंटरेस्ट वर्किंग है, बहुत शदीद हार्ड वर्किंग, शदीद hard मतलब working है। हमने, मेरा नहीं ख्याल है एग्जाम्स में कभी ऐसी तैयारियां की हुई जैसे निदा करते थे। निदा के एग्जाम्स होते थे तो हमारे घर में सन्नाटा होता था। और आपका जब एग्जाम होता था तो रिजल्ट के बाद सन्नाटा होता था? मैं चिल चिल एग्जाम से पहले शोर होता था, वो मेरी पिटाई का शोर होता था, और उसके बाद सन्नाटा होता था। अच्छा, ये भी यानी कि हो चुका हुआ है? अरे बहुत बहुत पिटी हूँ मैं ये बचपन। बहुत शरारती हमारी बहन थी भाई, अच्छा, सबसे छोटी। और आपको कभी ऐसा कुछ हुआ, नहीं। क्या वाकया पेश आया ये वाला जो इनके साथ होता था? ये मुझे बचाने के लिए। हाँ, पूरी जिंदगी पढ़ाई में वाव नहीं रही, एवरेज रही, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में आई, कॉलेज लाइफ में आई, तो हम तो हैरान रहे, ये तो अच्छे नंबर इसके कैसे आ रहे हैं। एकदम ना ये पलटा खाया कि ये कहाँ से है? MBA में बहुत अच्छी CGPA थी। अच्छा, Yes। वाह वाह वाह। एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। आपको पता है उनकी MBA में बहुत अच्छी CGPA थी? हाँ, आपको पता है ना CGPA क्या भाई, होती मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया हुआ है, फिर होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है 2 साल, जर्मन भी आती है। हाँ। अच्छा खासी पढ़ी लिखी हूँ। जर्मन भी सिर्फ आती है आपको? जी, 2 साल मैंने जर्मनी में जर्मनी में रहे हैं। पढ़ाई तो की। आप बोलती क्यों नहीं है जर्मन? जरा सुनाए हमें कुछ। Ich habe in Deutschland gelebt für 1,5 Jahre। 1.5 साल ये जर्मनी में रही हैं। आगे बोलिए। अच्छा। और क्या मैं सुना? सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती हूँ, मैं बोल हाँ नहीं, आप वही कर दीजिए मैं ना। बहुत छोटी थी। और आप हमें यासिर भाई के बारे में कुछ बताइए जर्मन में। यासिर, ich liebe dich। आई लव यू यासिर। ठीक है, अब कुछ ऐसे ही बोल रही हूँ ना, हल्का फुल्का बोल रही हूँ। मगर ये तो आप बकायदा यानी कि बोल लेती हैं। और जी आप, जी, मैंने 2 साल पढ़ाई की, क्लास 4th और 5th जर्मनी में पढ़ी है। और आपको अभी तक याद है सारा? काफी आप जर्मनी गई हैं अभी रिसेंटली? जी जी, मैं जाती रहती हूँ, मेरे ननियाल है उधर। अच्छा, तो आप तो जाके तो यासिर भाई साथ जाते हैं? जी जी, तो मैं वो वहाँ पे क्या बड़ी करते शो हैं? मारती हूँ उनके साथ। बड़ी नहीं, शो मारती मगर हूँ आप तो जर्मन बोल से। लेती होंगी, वो क्या कर रहे होते हैं उसमें? मेन्यू पढ़ के देख रहे हो? बताती हैं। लेकिन जर्मनी आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आएगी, ये समझ सकते हैं उतो डिपोर्ट होने चाह रही है। वैसे मुझे बताएं, आप अपना शो तो इतना आपका बिजी स्केड्यूल रहता है, पूरे वीक ही आप रोज सुबह उठ के, एक तो आपकी रूटीन बड़ी जबरदस्त होगी जो सुबह उठने वाली, हाँ, मगर आप और लोगों के भी काम देखती हैं, क्योंकि आपका एक प्रोड्यूसर का भी एक एंगल है। मैं ड्रामे देखती हूँ। ड्रामे देखती मैं हैं? ड्रामे देखती हूँ, शोज से ज्यादा मैं ड्रामे देखती हूँ। आप लोगों के शोज भी देखती ये हूँ। तो हमारा दिल रखा ना। मगर आप दूसरों के शोज वगैरह देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ। एंड डू यू लाइक देम? मैं रिसर्च करती हूँ, मतलब जो जाहिर है मेरे शो पे इतने सारे गेस्ट आते हैं, उनको इंटरव्यू करना होता है, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। दिस इज माय होमवर्क। तो अच्छा। मैं देखती हूँ, ड्रामे भी देखती हूँ। आप भी देखती हैं दूसरे स्पोर्ट्स शोज? मैं स्पोर्ट्स शोज बहुत देखती हूँ, बट मैं ड्रामाज बिल्कुल भी नहीं देखती। तो नई एक्ट्रेसेस को मैं बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा। हाँ, जैसे निदा को क्रिकेटर्स का नहीं पता, मेरे सामने आप नई एक्ट्रेस खड़ी कर देंगे कोई तो आप हमें मैं माजरत करूँ। वर्ल्ड कप के बारे में बताएं कि क्या बनेगा पाकिस्तान टीम का। यहाँ देखिए, साढ़े ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि बहुत सारे मैचेस खेलने हैं टीम पाकिस्तान में। ठीक है। कहीं ना कहीं तो अच्छा करेगी। क्रिकेट की जो बातें करती है, ऐसा लगता है ये मेरी बहन ही नहीं है। हाँ जी। मैं किसी और दुनिया की लगती हूँ, किसी और दुनिया की। ऐसी बातें करती, मैं सुनती होती हूँ, इम्प्रेस हो रही होती हूँ। हाय अल्लाह, क्या मगर आप दोनों आपस में कभी होता है क्रॉस टॉक करती हैं, लाइक आपसे वो स्पोर्ट्स के हमारी बारे में बहुत बात बातें करें हैं, हम बहुत बातें और आप करते हैं। उनसे कोई ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में? अच्छा, मजे की बात क्या है, हमारी एक तीसरी बहन है जो हम दोनों जी, के बिल्कुल। बीच में सिना, ये दोनों ना ड्रामास की बात कर रही होती हैं। पता है वो फलानी, अब मैं बेवकूफों की तरह देख रही होती हूँ कि ये क्या बात हो वो रही है। एक ऐसी है जिसको क्रिकेट का भी दोनों पता पता है, है। इस अच्छा, फील्ड वो का भी ब्रिज है पता आप दोनों के दरमियान में? Yes। वो सबसे ज़हीन बहन है, उसको सबका पता है। इंग्लिश वोकैबुलरी, उर्दू वोकैबुलरी, जर्मन वोकैबुलरी, वो इंसाइक्लोपीडिया है। जी हाँ, कोई मुश्किल होती है हमें, हमारी वो डिक्शनरी है घर की। Yes। जो इसको हो या मुझे हो, तो हम उधर नंबर डायल कर। हर मुश्किल हल कर देती हैं। जी वो ऐसी कि है। इंडिया च ओपन और नहीं भेज दे फिर। कोशिश यही कर रहे हैं अभी। निदा, आप हफ्ते में 5 दिन शो करती हैं और इतने सालों से आप शो करती आ रही हैं, और हर शो में आपने खूबसूरत सा एक जोड़ा पहना होता है। जी हाँ, तो आपकी अभी भी कोई चाह रह गई है नया सूट खरीदने की? अब आपको पता है, मेरी जिंदगी में एक नई चीज़ हुई है कि मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है। मैं फैशन पढ़ रही हूँ, इंडस वैली से फैशन का कोर्स कर रही हूँ, और ये कपड़े मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। तो अब जो है वो सबके कपड़े पहन पहन के अब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर बिजनेस पढ़ूंगी, शॉर्ट कोर्सेज करूंगी, फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी इंशाल्लाह। तो निदा जी, ये कहाँ से एकदम जहन में लहर उठी? पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और इस एज में, जिस एज में मैं हूँ, अब दोबारा से नए सिरे से कुछ शुरू करना, एक वो एडवेंचरस ज़िंदगी लगती है बड़ी। आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती। अब आपने जो करियर सेलेक्ट करना था, आप एक स्टेज पे पहुँच चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक नए करियर को शुरू करना जो है, उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन यही एज होती है काम शुरू करने। 25 साल आपकी एज है माशाल्लाह। बिल्कुल जैसे लगती हूँ मैं। और एकदम से नहीं हुआ ये। निदा जब यंग भी थी तो मैं अभी निदा भी की- young हूँ। अब क्या मतलब जब टीनेजर थी, निदा जब
हाँ सवेरा जी मैं यंग हूँ तो तुम और यंग होगी। इसलिए निदा जब टीनेजर थी हाँ तो आप और आप कोर्ट में हमारे होती टेलर थी। से पूछते कि निदा उसकी कितनी दिमाग की दही करती थी। हाँ। ऐसे डिजाइन इसको ऐसे यहाँ से यूं करेंगे। मैं तो सबकी दिमाग की दही करती हूँ, तुम टेलर की बात कर रही हो। नहीं टेलर ज्यादा। और क्या? मगर अच्छा नहीं, यानी कि इस वजह से यासिर भाई जो है वो हमेशा तकिए में मुंह दे के रो रहे होते हैं। हाँ, मैं सबकी करती हूँ दिमाग की दही, लेकिन एक दुनिया में शख्सियत ऐसी है, इसको पता है, हाँ। वो मेरी दिमाग की दही लेकिन है। आपसे डरते हैं वो। जब भी अच्छा? हमारे शो में आए उन्होंने यही कहा कि मुझे डर लगता है। हाँ, हाँ जी बड़ी बात है ये वैसे। तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन हाँ बड़ी बात जो है। बात है वो कहते तो हैं, हमें अब हमें पता नहीं लेकिन मगर खामद है ना वो भी। खावत सारे मजलूम दिखाते हैं वो ऐसे। एक्चुअली उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, तो उन्होंने सब जगह ये कहना शुरू कर दिया, मैं अपनी बीवी से डरता हूँ, ताकि लोग उनको शरीफ समझे। लेकिन वो सिर्फ नवाज हैं, अच्छा यासिर नवाज हैं, शरीफ नहीं है। वेलकम बैक जी अरीज। निदा, आपके वालिद, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ और आप दोनों सिस्टर्स भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, तो घर में क्या सिर्फ ड्रामों की बातें होती है, टीवी ड्रामों की, या कोई और डिस्कशन भी? मीडिया बहुत डिस्कस होता है, क्योंकि जाहिर है सबका ताल्लुक शोबे से है। सो बहुत हमारे घर में जो दूसरे मेहमान आए हुए होते हैं, जो मीडिया से नहीं होते, वो यूं देख रहे होते हैं, यूं देख रहे होते हैं, और हम शर्मिंदा होते हैं थोड़ी देर बाद कि यार वो जो मेहमान है एक्चुअली हम तो मेजबान थे, उनको तो लिफ्ट करा दें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, कुछ हालात हाजिरा और नॉर्मल जिंदगी की जो बातें होती लेकिन हैं खाने का जो टाइम ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਜੀ क्रिकेट है ना, खाने तो पहले कह रहे थे खाना सबसे पहले वो क्या पहले टास्क करके दिखाया। स्पोर्ट्स खेलती भी हैं आप? मैं एक जमाने तक स्पोर्ट्स खेलती थी, इंटर यूनिवर्सिटी के लेवल तक, And मगर which sport? क्रिकेट नहीं खेली मैंने, हैरत की अच्छा। बात है, कभी भी। बट थ्रो बॉल की कैप्टन थी मैं, बास्केटबॉल में जो है वो डिफेंडर थी मैं, टेबल टेनिस खेलती थी, बैडमिंटन खेलती थी। सो यस, इंटर यूनिवर्सिटी मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लाहौर, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी ट्रैवल किया। सारे जितने भी बच्चे होते थे उनको मार के पिटाई कुटाई करके घर आ जाती थी। तो उनकी अम्मी आ रही है, शिकायतें लगा रही है, ये तो कूट के आ गई है, मतलब ये ऐसी बच्ची थी। बड़ी दहशत थी मेरी अपने मोहल्ले में। और आपका कोई ऐसा नहीं रहा कभी? नहीं नहीं, ये मुझे बचाने के लिए होते थे। दोनों मेरी बहनें जो है ना, वो मुझे बचाने के लिए आगे आती थी। अभी भी ऐसा होता है, कोई मीम बन जाता है या कुछ, और मैं थोड़े दिनों के लिए डिप्रेस हो जाती हूँ कुछ, तो ये लोग होते हैं, मेरी आर्मी है ये। मेरे मियाँ, मेरी दोनों बहनें, मेरे अब्बू, और जब अम्मी हयात थी मेरा भाई, ये पूरी फैमिली जो है ना मेरी आर्मी है। तभी तो मैं इतने साल तक अच्छा कुछ भी नहीं, कोई मतलब आप कहता तो रहे। वैसे ये बहुत सोशल मीडिया के ऊपर आप खुद भी होती हैं, और आप जैसा मैंने कहा कि बहुत सा मटेरियल वायरल भी हुआ रिलेटेड टू यू, और ये आपने कहा कि मीम्स बनती हैं, और ये आपको बॉदर करती हैं? कभी करती हैं, लेकिन मैंने कहा ना मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने विद टाइम आप बड़ा अच्छे तरीके से इसको हैंडल भी करना शुरू हो गई, और आपको इसकी एक लाइटर साइड भी आपने देखना शुरू कर दी है। अपने ऊपर हंस लेना बंदा तो दूसरों को हंसने का मौका ही नहीं मिलता। वाह वाह वाह। सो बस सही है। सवेरा, आप अपना और निदा का कोई बचपन का यादगार किस्सा बताएं। जब मैंने ड्रामों में काम करना शुरू किया, उस वक्त कॉलेज लाइफ, इसकी यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही थी। अब इसको क्या होता था, मेरे हर जोड़े पे, जो मेरा नया जोड़ा बना उस पे इसकी नजर होती थी। और मुझे उस वक्त, अब तो नहीं, अब तो मैं खुद कहती हूँ सवेरा ये ले लो, नहीं, सवेरा क्योंकि मैं शलवार कमीज नहीं पहनती थी ना, हाँ। मैं जीन्स और पैंट शर्ट ही पहनती थी। तो जब मुझे शलवार कमीज पहननी होती थी तब ये क्या करती थी, मेरे कपड़े चुरा चुरा के पहनती थी। एक दफा क्या हुआ, मैं शूटिंग से जल्दी आ गई घर। अब मैं गई हुई थी, ये गई हुई थी अपनी फेयरवेल हाँ। पे, मेरी 10th ग्रेड की फेयरवेल थी, और मेरा मैं नया जोड़ा पहन के, जो मेरे दर्जी से आया है नया, और मैंने एक दफा भी नहीं पहना, Yes. वो नया पहन के गई थी। अब मैं घर आके लाउंज में बैठी हुई हूँ, हमारा घर के एंट्रेंस पे पहले लाउंज था। ये जब तक मैं अपने कमरे में नहीं चली गई, जब तक मैं सोने नहीं चली गई, ये पड़ोस में छुप के बैठी रही। निदा तो पकड़ लेगी मुझे, मेरा जोड़ा जो उसने पहना है तो वो पकड़ लेगी। तो बेचारी पता नहीं 3-4 घंटे तक पड़ोस में बैठी रही, और मुझे बाद में पता चला जाके कि ये बेचारी दुनिया से डरती थी, वो अपनी बहन से डर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्या हुआ इसको आज? मैं नहीं इतना बोलता क्यों? यार, नौकरी मेरी है कि मैं सिर्फ तर्जमा करना, जिससे जाके इन्होंने कोई मैं तर्जमा करना, मैं ये थोड़ी कि मैं मैनेजर हूँ कि मैं कह रहा है मॉर्निंग शो वाले मुझे क्यों नहीं बुलाते। कि मॉर्निंग शो वाले उस बंदे को थोड़ी बुलाते हैं कि जो बस आम नार, उसके लिए उसकी कोई अचीवमेंट होती है। هذا حقك ड्यूटी है हबीबी। मेरी ड्यूटी ये नहीं कि मैं मॉर्निंग शो वाले जाके तरले करूँ कि भैया आपको भी बुलाएं, या तो कोई अचीवमेंट की हो। हाँ, अचीवमेंट मर्रा ثاني। केड़ी हम कहते मैं बहुत अचीवमेंट which achievements? केड़ी
لا يوجد سوى 3 أشخاص في برج الخليفة ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? توم كروز ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼, ويل سميث ਵਿਲ Okay. ਸਮਿਥ। وسن بن زرة हैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। व्हाट एल्स नहीं तो आप ऊपर क्या लेने गए थे? أكل شوارما कहना मेरी जिंदगी का मकसद थी कि शवारमा में सब तो ऊंची जगह पे बैठ के खाऊं। मैंने ये तो उस चक्कर में तुमने बुर्ज खलीफा की टॉप टेढ़ी कर दी। हाँ जी। उस तो बाद लिफ्ट बंद है सर, उस तो बाद चौथा कोई जा ही नहीं सकता हूँ। गल लिखा तो और कोई अचीव ثاني في لعابة مع الحوضي أزرق وفزاتي कहता एक बारी ब्लू वेल मछली नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं दौड़ लाई थी तो मैं जितया था। ऐसा नहीं हुआ था सर, ये ना वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। ओके। तो अचानक वो वेल मछली कहीं से आई, हाँ। वो इनको देख के डर के भागी है, तो ये समझे कि वो हार गई। ओह ऐसा नहीं हुआ था वो। ما في مشكلة. في ثاني شيء और की जी سيكون هناك تمثال في متحفي مدام توسو. मदाम तुसू नहीं, मैडम तुसाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? कह रहा है मैडम तुसाओ के अंदर मेरा मुजस्समा लग रहा है। अच्छा ما هم يعني वैक्स. कितनी सारी वैक्स लगेगी वैसे? पाजी ने मैं दसे يا براج हाँ जी। بيستو هي नहीं لا لا ما في مشكلة. हाँ ما في شيء. ثاني شيء فيه आओ لقد تناولت قدمت في خبز واحد. लो जी, इस गल भी बड़ा ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 10 ਨਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ? एक नान दी पूरी बुरकी की थी. هذا ما في كافي. नहीं, मगर ये जो आपने चीजें बताई हैं इनसे तो आप मॉर्निंग शो पे नहीं जा पाएंगे। ما في شيء. नहीं। ليس هناك حل واحد بس. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। वो क्या है? मेरा दिल ये पुकारे. We have morning show queen over here today. You can ask her if she wants to invite you. आराम से। माशाल्लाह. How many times have I told you not to scare the guests? आहिस्ता आहिस्ता। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। ايوه خلي بالك. انا وزن بن ذره. कहता नहीं मेरा नाम वजन बिन जर्रा है, मेरा नाम अजफर बिन वड़ैच, मेरा ताल्लुक साहिवाल। في ايج ولا بروجرام ولا ما في؟ कहता जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਸਕਣਾ कि नहीं? नहीं। पता नहीं, वो कहते नहीं। ना साढ़े गेट छोटे ने। वो बाजी वाला प्रोग्राम जो है ना जी, उसमें चले जाएं आप, उसमें उसमें चले आप आ जाएं। सकते हैं। في सभी كده. हाँ, जोर का जोड़। और वैसे भी तेरी ग्राउंड 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ करनी तेन इंज दे देणगे ना तेन। नहीं नहीं, हम सारे स्पोर्ट्स कवर करते हैं, सोमो रेसलर्स भी आते हैं हमारी शो। لا لا انا ايجي هنا. इस वाले में बाजी जाना। वाले प्रोग्राम पे ايوه Do you watch her program? ايوه انا شوف ورا الفيديو كله شيء. कहते ने मैं बड़ी बड़ी प्रोग्राम देखे और मैं इस गल में बड़ी शौक ना देख अच्छा अच्छा। अय्वा। आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है? فارمولا 1. चल निकल यहाँ से। हम माफी चाहते हैं इसके लिए It's okay, अब तो आदत सी है। आप तो आदत मगर वैसे आपको एक्चुअली में उस वक्त आइडिया नहीं था फार्मूला 1 का बिल्कुल भी। देखिए, जब मैंने पहले भी बताया कुछ इंटरव्यूज में कि जब वो मुझसे गलती हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी और 6 साल बाद वो वायरल हुआ। तो 6 साल पहले आपकी अम्मी किसी की अम्मी को कुछ नहीं पता होगा, उसके बाद अवेयरनेस आई है आहिस्ता आहिस्ता। और वैसे भी स्पोर्ट्स के बारे में इस तरह की चीज़ों के बारे में ख़वातीन को थोड़ी कम नॉलेज, स्पेशली पाकिस्तान में। तो जब ये मुझसे गलती हुई थी उस वक्त तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी। और जब मैं इन लोगों को इंटरव्यू कर रही थी तो कुछ मुझ पे ऐसा कैमरे के पीछे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हुई थी, एकदम हबड़ दबड़ लाइव शो था कि मैंने पढ़ा ही नहीं कि आए क्यों है सामने मेरे। तो मुझे जो लगा अपनी तरफ से सवाल बना के मैं उनसे पूछती रही। अच्छा। और वो फार्मूला 1 बन गया फिर। मगर वैसे उस टाइम पे जब हुआ था आपने कहा 6 साल पहले, उस वक्त आपको नहीं पता चला था? उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद ये जिस किसी ने भी निकाली वीडियो बाहर, जब वायरल भी हुआ तब भी नहीं पता था। अच्छा तब भी नहीं पता चला? मेरे बच्चों ने और मेरी बहन ने कहा, निद्धा ये तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया? मुझे क्लिप्स इन्होंने भेजना शुरू किए तो मैंने कहा ये बहुत पुराने हैं, क्या किया है मैंने? फिर बिठाया, समझाया, बताया, तो फिर मैंने अपना सर पे यूं मत्था लगा कि ये मैंने क्या किया। और मगर वो देखे कैसा वो एक Yes. आइडेंटिटी बन गई सॉर्ट ऑफ पिछले साल में, तो पिछले 1.5 साल में। मगर आप ये देखें कि 5 साल तक जब निदा की जो टारगेट ऑडियंस थी उन्होंने भी ये बात नहीं पकड़ी थी। तो एग्जैक्टली। somebody wanted to be famous, तो उन्होंने ये बात उन्होंने पकड़ी निकाली। और फिर निकाली बात। आपको पता है मॉर्निंग शोज खत्म होने के बाद तोपों का सारा रुख इस तरफ ही आ गया है। नहीं क्योंकि और रहे नहीं तो आप सबसे प्रोमिनेंट हाँ, आप हैं, जब तो कोई वो है हर ही नहीं तरफ- तो लोग इसलिए भी मेरी वायरल काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि लोग बैठे हुए हैं
बिल्कुल। और अब देख तो रहे हैं, खास तौर अब पे लोगों पकड़ो। के बकायदा काम ये है, उनके पेजेस बने हुए हैं, उनके चैनल्स बने हुए हैं, They जो कि earn सिर्फ from इस that। काम के लिए हाँ, बने हुए हैं कि हाँ। आपकी गलती को वो पकड़ गलत सकें। मुझे बस ये होता है, देखें आप रोजमर्रा का शो कर रहे होते हैं और आप जो आप हैं वो होते हैं, आप फेक नहीं होते, तो इंसान से गलती होती है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचा हो, किसी की दिल आजारी हो। सही है, चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, हंसी मजाक मस्ती हुई है, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। रेडी वन, 2 3 4 जा रहे पास बड़ी बाजी फिर खाबे चाहे परसों कौन है? बड़ी बाजी मलकाल दबत साहबा मलका एलिज़ाबेथ आपकी बड़ी बाजी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸਨ। I know। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ओए होए। ਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਜਾ ਲੰਡਨ ओके। ਤੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ। किंग चार्ल्स को। हाँ जी। ओके। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਇਧਰ ਕਰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कान में। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾ। ओके। ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂ? ਹਾਂ। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ। ठीक है। ਉਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ जी। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ। ठीक है। 80-85 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ठीक है। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਈ ਖੈਰ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। WhatsApp ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨੇ। क्या? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 16-17 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਏ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। अच्छा। ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ठीक है। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल। ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਲਫ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਹਿ ਗਈ। जहाज की। ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਮਲਾ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਧੱਕਾ ਹੁਣ। जहाज को धक्का लगवाया। ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ठीक है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਪੈ ਗਈ। क्यों? 140 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। किस चीज दे? ਉਹ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ। आए हाय। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ ਪਰਚਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਲੰਦਨ ਹੈਗਾ। हाँ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾ 40 ਤੇਰੇ 140 ਨਾ 100 ਮੇਰਾ 110 ਡਨ। ओके। ਮੰਨ ਗਿਆ। ओके। ਕਰ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਉੱਠੀ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੋਪੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। बकिंगम पैलेस के बाहर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। मामू जी। ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा। ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ। I know। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਲਵਾਓ। ठीक है। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ। Okay। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਡਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay। ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਹਾਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ I know। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। Yes। ਚਾਰਲਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਲਾ। जी जी। ਉਹ ਨਾਲ ਟੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਮ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। आए हाय हाय। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਖਤ ਛੱਡਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। अरे पैगाम क्या था? ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿਓ। और मैं किसी के सामने तो नहीं ना दस सकता। तो यहाँ बताने की क्या ਉਹ जरूरत ਨਹੀਂ थी? ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸੇ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ और ਗਈ। सारे कैमरे मैन गेस्ट बैठे हुए मेरे अल्लाह पास के यहाँ। ऊपर ओ माशाल्लाह वो यार वो एडे अच्छे मेहमान बुलाने ते जस्ट डे नहीं। अच्छा। यस मैं फैन हैगा अच्छा। अपना यासर नवाज साहबा दा। अरे यासर नवाज नहीं है वो। यासर नवाज दा बलोच साहबा दा। नहीं। अपना काजम पाशा साहबा दा। वो भी नहीं है। काजम पाशा साहब ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। अच्छा। जी माशाल्लाह ऐसा मॉर्निंग शो कोई और कर सकता है? नहीं हैं? नहीं कर सकता। आओ तो शुक्र है ना मेरी बहन कर रही है। हाँ। अल्लाह दे हुक्म नाल
ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ क्या मतलब तुम्हारे? ਸਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਜੋੜ यस ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਿਰਾ ਨੇ नहीं वो चारों म्यूजिशियन है अरे वो कराची से आई है वो यहाँ के हैं ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਵਰਦੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਿਆ ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਾਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ बल्कि मेरी दिहाड़ी ਓ ਸਰ ਜੀ ਬਾਜੀਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ आप ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ जो भी है मगर यू विल हैव टू आस्क द गेस्ट योरसेल्फ सही गल है तो पूछे ये क्या है मैं आपके साथ तस्वीर ले सकती नहीं ये हूँ भाईजान उन्होंने की किया क्या मना कीता ने मैंने कहा है जिनसे तस्वीर लेनी हुआ करे उनसे पूछा करिए तो सोने अंग्रेजी च था ना दस लेकिन निदा जी इतना जहीन अफसर जिंदगी च नहीं वेख्या अच्छा नौकरी तो निकलन लगा क्यों ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ यहाँ बेटा पैदा ਹੋਇਆ अच्छा ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 500 ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ अच्छा ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ओके ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ क्या ये बात है इत्तेफाक हुआ है ये देखें इत्तेफाक जरा ਵੀ ਦੋ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ हम पहली दफा एक साथ किसी शो पे इस तरह गेस्ट आए हैं हम हाँ। लोगों। है वाकई यस दिस हम इज द कहीं फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग जानते भी नहीं एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि ये मेरी बहन आप है लोग कभी किसी ने इकट्ठे नहीं बुलाया मैंने ही सिर्फ इनको बुलाया अपने शो पे और किसी को ये ख्याल ना ना आया किसी ने नहीं जी। नहीं। अकेले मैं स्पोर्ट्स के शोज में आती रही निदा एंटरटेनमेंट के शोज हाँ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ आड़ू का सही है ਆੜੂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ खुदा का माफ कर वेलकम बैक टू गपशप अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम गुलरेज़ है मेरा क्वेश्चन निदा यासिर से है मैम आपने एक्टिंग को खैर बात कर दिया है काफ़ी अरसे से ही और क्या आपको होस्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है एक्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मेरे 3 बच्चे हैं अलग अलग साइजेस और अलग अलग उम्रों के और चौथा उनका बाप सबको मेरा टाइम चाहिए तो मैं एक्टिंग के साथ इंसाफ नहीं कर सकती फिर बददिली से कोई काम क्यों करे इंसान तो जो कर सकता है सुबह के टाइम कोई भी घर में नहीं होता मेरे सब स्कूल गए हुए होते हैं तो मेरा भी स्कूल यही है बस अब वाह 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 hostel। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हनान है मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि पाकिस्तान में हर घर में ऐसा होता है कि जो छोटा बहन भाई होता है उसको ज़्यादा प्यार किया जाता है तो क्या आपके घर में भी ऐसा ही था कि मैम सवेरा को ज़्यादा प्यार किया गया और आपको कम सवेरा को खुद लाड लेना आता है और उससे सिर्फ हमसे ही लाड नहीं लिया वो अपने ससुराल से भी लाड लेती है वो सबसे लाड लेती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाड लेना आता है तो ये उन खुश नसीबों में से एक है। वैसे मैं इसके कॉन्ट्ररी आपको बताऊं जो घर का सबसे बड़ा होता है ना उसको भी बहुत लाड मिलता है क्योंकि वो पहला होता है पहली दफा माँ बनी होती है एक माँ पहली दफा बाप बना होता है एक बाप पहला बच्चा पहला कदम तीसरे तक आते आते तो शोरबा हो जाता है चलो जी ऐसी मिठाइयाँ बूंदियाँ बांट दो पैदा बेचारी बहुत दुखी है हाय 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 नहीं नहीं मुझे बहुत प्यार मिला है मैं अपनी अम्मी की फेवरेट थी जी हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद शर्जील अली है मेरा सवाल मिस निदा से है आपकी मिस्टर यासिर नवाज के साथ जो मैरिज थी वो लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी और अगर लव मैरिज थी तो क्यों थी क्या मतलब आई मीन कैसे थी कैसे थी मतलब उन्होंने मुझे पसंद किया था और उन्होंने फिर रिश्ता भेजा था इसलिए ये अदा उनकी मुझे अच्छी लगी और सिंसियर थे मेरे अब्बू ने कहा कि ये तो हवाई रोजी है एक्टिंग तो वो बेचारे ने जाके बुटीक खोल ली और वो फिर जब मंगनी हुई तो बंद भी कर दी उन्होंने कहा फंस गई लड़की ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਸੀ जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तला रहमान है मेरा क्वेश्चन मैम सवेरा से है मैडम अभी रिसेंटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया आपके ख्याल में क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जिनसे जो है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है देखिए पाकिस्तान टीम से ज़्यादा सिस्टम में चेंजेस करनी चाहिए हम पिछले 1 साल में 4 चेयरमैन बदलते हुए देख चुके हैं उन 4 चेयरमैन के बदलने के साथ साथ हम अपने डोमेस्टिक सेटअप को बदल देते हैं कभी कहते हैं जी 6 टीमें ले आओ तो कभी कहते हैं सारे डिपार्टमेंट वापस खोल दो और 16 टीमें ले आओ सो जब तक हम अपने सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी नहीं लाएंगे
कि कुछ भी होता रहे, ऊपर जितने चेयरमैन बदलते रहे, अगर यूनिफॉर्मिटी हमारे सिस्टम में होगी तो हमें अच्छे खिलाड़ी फिर से मिलना शुरू होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मिस निदा से है। हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आप अभी तक वैसे की वैसी हैं। इतनी खूबसूरती का क्या राज है? उस वक्त मेरा भी बचपन था। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महा अनवर है। मेरा क्वेश्चन मैम निदा यासिर से है। मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ नोट की है कि पॉलिटिशियंस को इनवाइट आप नहीं करती। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? कुछ पता नहीं है मुझे उनके बारे में। फिर इतने सारे फार्मूला 1 बनेंगे कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। वैसे आपको पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरा, मेरी जो व्यूअर है उस वक्त, जो मुझे सुबह के वक्त देख रही होती है, वो भी politicians? वो भी अपने मियाँ से लड़ के न्यूज़ का चैनल हटा के मेरा चैनल लगाती है। सो फिर मैं उसको दोबारा न्यूज़ की तरफ नहीं लौटाना चाहती। अच्छा। मेरी चालाकी है, समझा करो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरवान है। मेरा क्वेश्चन मिस सवेरा से है। ये एक सोशल स्टिग्मा है कि गर्ल्स को नॉर्मली स्पोर्ट्स की नॉलेज इतनी नहीं होती, तो आपको क्या अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है? देखिए, शुरू का 1 साल जो था मेरा वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज मुझसे पहले जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी उनकी शादी हो गई थी, उन्होंने अपने बच्चों के बाद छोड़ दिया था वो। सो एक बहुत बड़ा गैप था जहाँ कोई फीमेल नहीं आई थी। सो जिस वक्त मैं आई उस वक्त बिल्कुल ग्राउंड खाली था, कोई भी नहीं था। मैं जिस चैनल में काम करती थी वहाँ प्रोडक्शन की टीम से लेके ऑन स्क्रीन तक मैं एक अकेली लड़की थी, और बाकी कोई तकरीबन 48 एम्प्लॉयज़ थे जो कि मर्द थे सारे। तो शुरू का 1 साल जो है ना वो बहुत मुश्किल था। सबको ये लगता था IFB लगी होती है ना तो प्रोड्यूसर ही इसको सवाल बताता है, इसको क्या पता। बट उस 1 साल बाद जब मैंने सबको अपने इर्द गिर्द कन्वेंस कर लिया तो मैं, मेरा ख्याल से स्पेक्टेटर्स को भी कन्वेंस करने में हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा तनवीर है और मेरा क्वेश्चन मिस निदा से है। मैम, हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है एंड इट हैज़ बिकम अ सोशल स्टिग्मा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इसको किस तरह से देखती हैं और आप इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगी? मज़े की बात यह कि अभी शायद 2-3 हफ्ते पहले ही करियर काउंसलिंग पे मैंने एक शो किया था। अब क्योंकि मेरे बच्चे उस एज की तरफ गामजन हो रहे हैं, सो मुझे पता है इसकी कितनी वैल्यू जब आपके अपने खुद के दिल पे पड़ती है तो पता चलता है। सो बहुत सारे शोज़ ऐसे होते हैं जो देखने वाले होते हैं, जो देखने चाहिए। हम करते हैं हर तरह के शोज़, मगर वायरल वो होते हैं जो नहीं होने चाहिए, और वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो छुप जाती है उन चीज़ों में। तो मैं हर तरह का शो करती हूँ, 5 दिन शो करती हूँ, और ये अभी 2 हफ्ते पहले ही किया। मैं आपको क्लिप भेजूंगी। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। निदा जी, आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस देंगे। वो ऑप्शंस और वो सवाल जो है MCQ की सूरत में होगा, ठीक है? यानी कि आपको नाम देंगे, आपने नाम को प्लेस करना है। हाउएवर, अगर आप लोगों को लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे वहां पे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। ओके। जनरल नॉलेज पे अगर आप गए और आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपए आपको मिलेंगे। असली वाले या नकली नहीं, वाले? बिल्कुल असली वाले हैं जी। ये आपके ऊपर है कि आप हो सकता है चाहें तो सारे सवाल वहां पे और हम दोनों एक दूसरे से मशवरा कर नहीं, सकते? आप दोनों एक दूसरे से मशवरा नहीं कर सकते। अरे यार, ये तो अपना अपना है बिल्कुल ये। हाँ। तो ये आप लोगों के ऊपर होगा कि एक ही घर जा रहे हैं ना, पैसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वैसे ये भी है। सही है। तो आप जहां मर्जी जवाब देना चाहें। आपसे स्टार्ट करते हैं हम पहले, ठीक है? ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सज्जल अली और सना जावेद। मैं जनरल नॉलेज के सवाल पे जाना चाहूँगी। और ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज पे चली गई हैं, आप जब मर्जी चाहें वापस जा सकती हैं, ठीक है? इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर कौन है स्टेट बैंक के? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, नो आइडिया, ठीक है। ये बताइए कि पाकिस्तान का लफ्ज कौमी तराने में कितनी दफा इस्तेमाल होता है? अरे मैं तो जनरल नॉलेज की तरफ नहीं जाऊंगी। पहले ही आप घबरा गए। एक दफा भी नहीं। जवाब गलत है। गलत है? एक दफा अर्ज़े पाकिस्तान। अर्ज़े पाकिस्तान। आपने गलत जवाब दिया है। गलत जवाब, ठीक है, ठीक। आई मिस्ड इट आउट। इसी तरह हुआ था वो फार्मूला 1 और 92, यही इसी तरह। हाँ। अब आपसे वापस हम उस सवालों की तरफ चलते हैं। जनरल नॉलेज के ऊपर आपने जवाब नहीं दिया। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। बेचारों ने दोनों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिल्कुल। बट
अहमद अली भट्ट। अहमद सलीम भट्ट, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं। Okay. एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वसीम बदामी, ओके। फखरे आलम और इमरान अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी जो है वो फखरे आलम के साथ है, स्माइल किनको देंगी? वसीम बदामी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है इमरान का, ठीक है। हाँ। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, वीआईपी पास है आपके Yes, पास, ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहिए? लियोनार्डो डिकैप्रियो को और किसको? नहीं, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। अच्छा, ओहो। ज्यादा फ्री नहीं हो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। नहीं, मैं अकेली सही हूँ। नहीं, अकेले नहीं, आप जा सकती हैं, या आप इधर या आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे जाऊंगी। फिर से जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील जो है वो सैफुल मलूक है। नहीं नहीं, अताबाद नहीं, वो तो केंजर लेक। नहीं, क्लोज हैं आप हाँ, बहुत, मगर हाँ, उसके केंजर लेक के 600 रुपया दूर हैं आप 5 केंजर देना, हिंट देना थोड़ी सी। नहीं नहीं हाँ ना, थोड़ी थोड़ी। इनकी छेड़ भी होती है कभी कभी। वो झींगर है क्या? आपका जवाब गलत हुआ सरेहा हाय। जी। ये बता दीजिए पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है? रेंज का ऑप्शन दे सकते नहीं, मैं 10 का दम नहीं खेल रहा। हैं? 48% आई गेस, नहीं। और ज्यादा है 50 से। अरे भाई, वो जो जिनको साइन करना आता है वो तो 73%। नहीं, गलत जवाब है ये भी। जाना चाहेंगे वापस टाइटैनिक पे ऊपर? नहीं, फिर ट्राई करता हूँ। ओए होए, फिर ट्राई कर रही हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। रॉन्ग आंसर हुआ आपका ये। 364। रॉन्ग आंसर हुआ। वापस ही आ जाते हैं, डिसॉल्व मेरा हो गया, छोड़े इसको जरा। वापस आ गई है। और बताइए फिर टाइटैनिक पे कौन है? मौलाना फजलुर रहमान या फिर परवेज खटक साहब? परवेज खटक साहब। इतनी हवा तेज चलेगी, उड़ जाएंगे वो। आखिरी सवाल है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस हैं रोहा नदीम और जैनब अब्बास। ज़ैनब को दे रही हूँ। जैनब को दे दिया है, जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड जी। थैंक यू जी। वेरी बैड प्लेड। ये तो दिल रख रहे हैं आप, मुझे पता है। प्लेड बैड जी। निदा जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। आइडिया भी हो गया आपको? बिल्कुल हो गया। जब मर्जी चाहे जनरल नॉलेज पे जा हाँ सकती हैं। भाई, दोस्तों से खराब कर लूंगी, जनरल नॉलेज पे नहीं जाऊंगी। और ये माफी मांग लूंगी जाके, भाई माफ कर दो। तो बता दीजिए फिर, क्या आपकी जिंदगी पे ये फिल्म बन रही है? क्या चाहेंगी, कौन सी अदाकारा आप पे बनने वाली फिल्म में आपका कैरेक्टर करे? मैं खुद नहीं कर सकती, मैं भी अदाकारा हूँ। नहीं, आपको नहीं हम मैं क्यों ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। खुद देखिए, आप सिर्फ एंजॉय करेंगी परफॉर्मेंस। अच्छा, ओके। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात और सबा कमर। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सबा कमर जो है वो हम सब उम्मीद से होस्ट कर चुकी हैं। हाँ। सो मेरी अगर कोई फिल्म बनेगी, मेरी लाइफ पे तो कुछ होगा, मैं होस्ट होंगी। सो मुझे लगता है सबा कमर कर। सबा कमर हाँ, आपको, मगर एक्टर तो जो भी होता है वो खैर एक्टिंग कोई तो भी कर दोनों लेता बहुत है। अच्छी करती हाँ, हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सबा कमर। हाँ, ने कवर कर दिया दोनों तरफ। क्योंकि होस्टिंग करती है। ठीक है, सबा कमर आप करती रहिए। होंगी वो, और महविश आप नहीं होंगी। चांद पे जा रही हैं, जी 2 वीआईपी पास हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी। अच्छा। ऑल्दो आप तो वापस आ ही रही हैं, हाँ, तो आप किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद हाँ। और फैसल कुरैशी। मैं पता है क्या, फैसल कुरैशी को नहीं, हुमायूं सईद को लेके जाऊंगी और उनको छोड़ के आ जाऊंगी, क्योंकि उनकी पीआर बहुत अच्छी है, वो वहां से खुद वापस आ सकते हैं। हुमायूं की दोस्ती सबसे इतनी बनी हुई है कि वहां से उनको लिफ्ट मिल जाएगी वापस आने चांद पे भी कोई दोस्त? चांद पे भी कोई ना कोई होगा। आपको यकीन है इस बात का? हाँ, वहां से भी उनका काम निकल आए। ठीक है, चांद पे होंगे हुमायूं सईद साहब, आपको वहां पे छोड़ दिया इन्होंने। वो जो चरखा नहीं खाती उधर माई, उनका भी उनका व्हाट्सएप का नंबर भी है। कुछ बिल्कुल से वो वापस आ जाएंगे आराम से, बिल्कुल नहीं। टेलीविजन पे 3 लोगों का शो चल रहा है। एक का शो आप बार बार देखेंगी, एक का शो आप एक बार देख लेंगी, और एक के शो पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमा मीर। हुमा मीर जो जी पुरानी होस्ट थी। हाँ, हुमा मीर अभी भी शो चलता है उनका, मॉर्निंग शो। अच्छा। वो हुमा मीर शाह। हुमा मीर का शो अच्छा चलता है अभी? अच्छा, हाँ। ओके। मदिया नकवी, उनका भी चलता है, पता है या नहीं? जी जी पता है। और शाइस्ता लोधी। तो ये बताइए कि किसका आप बार बार देखेंगी? शाइस्ता का बार बार देखूंगी। ठीक है, एक बार किसका देखेंगी? एक बार मधिया का देख लूंगी। और हुमा का जो है मैं उनको पहले बहुत देख चुकी हूँ, तो मुझे पता है वो क्या बोल रही होंगी,
सो फिर मैं चली जाऊंगी किचन में खाना वाना बनाने को। ठीक है, शाइस्ता को भी आपने बहुत अरसे देखा वहाँ जी, पे आपको लेकिन मैं उनसे मुझे जब भी देखती हूँ तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। अच्छा, तो मैं सिर्फ बार बार देखूंगी कि आज वो क्या पहन के आई हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, या वो ये नोटिस वहाँ पे उनको ये मिल रहा है, आप नोटिस कर रही हैं इनके जवाब में जो डेप्थ है वो बड़ी जबरदस्त है। कॉम्पिटिटर है ना अभी भी, तो उनको देखना अच्छा लगता है। ये फर्क होता है बड़ी बहन में और छोटी में। छोटी बहन बिल्कुल। ये बता दीजिए फिर, मैडम लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल देनी है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी फवाद खान के साथ, स्माइल किनको है अली जफर, और फ्लोर आ गया हुआ है? मैं कहूंगी कि फवाद मुस्तफा आपका फ्लोर आ गया। आप उतर जाएं। ठीक है, जबरदस्त। मोटरवे पे आप चला रही हैं स्पोर्ट्स कार और साथ वाली सीट खाली है और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। हाँ। किसको लिफ्ट देना चाहेंगी इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। सोचो जनरल नॉलेज पे चली जाऊँ। नहीं, वैसे पहला ऑप्शन ले सकती हूँ, खामोश ही रहते हैं वो तो बेचारे। सही है, फिर मैं तेज आवाज में गाने लगा दूंगी और उस्मान साहब को बैठा लूंगी। तेज आवाज में गाने ना भी लगाती तो उस्मान साहब बैठ के कुछ नहीं कहता। वही कह रही हूँ ना, वो बोलते नहीं है, वो तो चुप रहेंगे। तो मैं गाने लगा लूंगी तेज आवाज में ताकि जरा सफर अच्छा गुजरे। ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो। हाँ। ठीक है, टाइटैनिक पे चलिए। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे अब आपने किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? हाँ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी अच्छा, और जनाब शहबाज शरीफ। आरिफ अलवी साहब। कोई खास वजह? उनका इंटरव्यू किया है तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स उनसे आई। मैं शहबाज शरीफ साहब से कभी मिली भी नहीं हूँ, सो उनकी बीवी और उनका इंटरव्यू किया था मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे बात तो इसलिए आरिफ अलवी साहब होंगे। हाँ, वो अच्छी कंपनी होगी। हाँ, शहबाज साहब नहीं, अभी आपका इंटरव्यू हुआ तो इसलिए आप रह गए। जी ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिफ जरदारी साहब, ठीक है, नवाज शरीफ साहब, हाँ, और चेयरमैन PTI। चेयरमैन PTI। निदा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत मजा आया मुझे। हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका भी सवेरा बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।